अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और सऊदी अरब में कुछ ऑपरेशंस भी बड़े ज़ोरों शोर से स्पीडी मज़ीद एक्टिव होके काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अब मसाज सेंटर्स के ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं और लोग गिरफ़्तार हो गए क्योंकि वहाँ पे जो हरकतें वो कर रहे थे वो हरकतें गैर कानूनी, गैर अखलाकी थी। इसके साथ ये जवाब भी होगा। बहुत से लोगों ने कहा था कि सऊदी अरब में तो भैया मसाज सेंटर खुल गए हैं, तो मसाज सेंटर्स बेहयाई फैला रहे हैं, ऐसा वैसा। तो इस पे भी हम बात करेंगे। पहले बता दें कि दो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, एक तो जज़ान में और एक जद्दा में। जज़ान में 2 लोगों को पकड़ा गया है जो कि किराए के एक घर के अंदर जिस्म फरोशी का काम कर रहे थे, गैर अखलाकी हरकतें कर रहे थे। अब इनकी नेशनैलिटी या इनकी जिन्स नहीं बताई गई कि ये दोनों कौन थे, मर्द औरत थी, 2 औरतें थी, 2 मर्द थे, कौन थे। लेकिन बता दिया गया कि ये 2 अफराद हमने पकड़ लिए, सऊदी गैर सऊदी भी नहीं बताया गया। इसके अलावा जद्दा में जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है उसके अंदर टोटल 6 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। ये एक मसाज सेंटर था जिसके मुतालिक हुकूमत को शिकायत मिली कि यहाँ मसाज सेंटर के नाम पे जिस्म फरोशी की जाती है। तो जब गवर्नमेंट ने अपने तरीके से पता किया, ये बात कंफर्म हो गई, तो फिर उन्होंने रंगे हाथों इन लोगों को गिरफ़्तार किया। ये लोग यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे थे। अब ये बात याद रखिए कि जो मसाज सेंटर होते हैं ना, दुनिया के बहुत से मुल्कों में होता है। मसाज सेंटर का मतलब कोई कोठा नहीं होता। मसाज सेंटर का मतलब जिस्म फरोशी का कोई अड्डा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे मसाज हैं, फुट मसाज है, इवन के बॉडी मसाज है, जो इस तरह होता है कि वो प्रोफेशनल ख़वातीन होती हैं, वो कुछ जिस्म फरोश नहीं होती। वो अपनी टेक्निक्स, अपना टैलेंट, हुनर मसाज के अंदर वो दिखाती हैं। उन्होंने उसका सबक सीखा होता है, उन्होंने वो तालीम हासिल की होती है। बाज़ जगहों पे मर्द करते हैं, बाज़ जगहों पे ख़वातीन करती हैं, लेकिन वेस्टर्न दुनिया में ये रिवाज है कि मर्द औरतों से करवाती हैं और औरतें मर्दों से मसाज करवाती हैं। तो ये एक अलहदा इशू है। लेकिन सऊदी अरब में जो मसाज सेंटर चल रहे थे उनका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को रिलीफ देना। जैसे भाई साहब कोई मालिशिया जो आके किसी को दबाता है, उसका पूरे जिस्म को वो अंग अंग खोल देता है वो मालिश करने से, तो ऐसा ही ये मसाज सेंटर का काम था। लेकिन इसकी आड़ में जिस्म फरोशी शुरू कर ली गई क्योंकि काम का मॉड्यूल ही कुछ ऐसा है कि उसमें ये काम आसान हो जाता करना। तो भाई इन लोगों को बिलाखिर जब तहकीकात पूरी हुई, पता चल गया कि यहाँ पे इमोरल एक्ट्स कर रहे हैं, तो इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो वो जो कहते थे कि मसाज सेंटर बन गए, ये हो गया, वो हो गया, उनको भी ये पता चल जाएगा कि ये मसाज सेंटर ऐसे गैर अखलाकी हरकतों के लिए नहीं बने जो यहाँ पे की जाती थी और ये पकड़े गए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टिकर्स फेंकते हैं, नंबर्स फेंकते हैं, जिस्म फरोश, जैसे दुबई में होता है। तो ये जो करते हैं इनके गिर्द भी घेरा बहुत तंग होने वाला। रियाज़ की मुख्तलिफ़ जगहों पे ये लोग अपने कार्ड रख जाते हैं कि इस पर रब्ता करें लड़की के लिए। तो इनके गिर्द घेरा तंग होने वाला। सड़कों चौराहों पे राह चलते लोगों को ये कहना ज़ुबानी कलामी कि तुम्हें लड़की चाहिए, इनके ख़िलाफ़ भी अब ये एक ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लिबास में सऊदी खुफिया पुलिस के लोग होंगे और वो इनके साथ डील करके आखिरकार इन लोगों को अड्डों से जाके पकड़वाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि डेफिनेटली एक ऑपरेशन जो होने वाला है, तो फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरह ये लोग अब पकड़े जा रहे हैं।